Hello students. Today we'll discuss carbon. What is carbon? All of us know that carbon is an element which is non-metal. It lies in the second period and 14th group in the modern periodic table. Why is carbon so important? कार्बन इतना important क्यों है? बेसिकली कार्बन हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज कार्बन मेक्स लैक्स ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन एक अकेला एलिमेंट है जो लाखों कंपाउंड बनाता है. पूरे पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कार्बन के बराबर कंपाउंड्स बनाता हो. कार्बन के कंपाउंड्स इतने सारे हैं कि उनके लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. व्हाट आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जो भी कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं यानी कि जीव जंतुओं से मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये डेफिनेशन हमारी काफी पहले से चली आ रही है बिकॉज बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था. बर्जीलियस ने ये कहा कि बिकॉज जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होता है, एक प्राण शक्ति होती है जो कि हम लैब में नहीं बना सकते और इसीलिए हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते. तो बर्जीलियस की जो थ्योरी थी उसको काफी समय तक माना गया. बट वोलर वाज अ साइंटिस्ट. उसने सबसे पहले लैब में यूरिया का सिंथेसिस किया और यूरिया जब उसने लैब में बना के दिखाया तो उससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेड इन लेबोरेटरी. तो जो नई डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो हो गई कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव का मतलब जो हमें हाइड्रोकार्बन से मिले. हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन सबको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इस ब्रांच को जिसमें कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि जो भी कंपाउंड्स कार्बन रखते हैं और हाइड्रोजन रखते हैं और कुछ हो, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन जरूर होगा. तो वो कंपाउंड जिनमें कि हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसेंशियली है कार्बन और हाइड्रोजन, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स और उनमें कुछ चेंज करके जो नए प्रोडक्ट बनते हैं यानी कि उनके डेरिवेटिव्स, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होमोलोगस सीरीज होती है. तो ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते क्यों हैं? इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन से. कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है? कार्बन में खास बात है उसका वर्सेटाइल नेचर. वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि वो कई तरीके से बहुत सारे कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी शो करता है. तो उसका पहला रीजन है कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब है कोई भी एलिमेंट जब अपने ही एटम्स में लिंकिंग करता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जब एटम्स एक दूसरे से लिंक होकर चेन बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, चेन बनाए या फिर रिंग्स बनाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन. कैटिनेशन काफी सारे एलिमेंट शो करते हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस. बट कार्बन सबसे ज्यादा शो करता है और कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन इसलिए शो करता है क्योंकि उसकी स्मॉल साइज है कार्बन एटम की और उसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स बनते हैं उनकी यूनिक स्ट्रेंथ है.
तो एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन इनके आसपास है। तो ये कार्बन इन एलिमेंट से, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन एलिमेंट से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो इसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है कार्बन में, उसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। डबल बॉन्ड बनाएगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा अलग कंपाउंड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अलग कंपाउंड बनेगा। इसके अलावा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब है कोई भी हमारा कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग किस लिए? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। किस तरह से उनके एटम्स अरेंज्ड हैं वो अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो आइसोमेरिज्म मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। किस वजह से अलग अलग है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं और कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं संख्या में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक चीज होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज हम उस सीरीज को बोलते हैं जिसके मेंबर्स एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं लगभग, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेडेशन शो करती हैं। ग्रेडेशन शो करने का मतलब है कि धीरे धीरे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो, और अगर कम हो रहा है तो धीरे धीरे कम होगा कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स का। और कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा CH2 का। होमोलोगस सीरीज, जब भी हम किसी होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं उसका एक जनरल फॉर्मूला है, जैसे CnH2n+2 एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला है। यानी कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर देंगे तो हमें एल्केन्स मिल जाएंगे इस सीरीज के मेंबर्स। अगर हम C1 पुट कर देंगे तो CH4, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो C2H6, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो C3H8। इस तरह से हम एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स पता कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला एक ही होगा। होमोलोगस सीरीज की सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होंगी। होमोलोगस सीरीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होगा और होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स को हम लगभग एक जैसे तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज होमोलोगस।